Hello, Standard Third. How are you? I hope you all are fine. हमारे 7 चैप्टर वीई में कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको 8 चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन का, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, स्टोरी है। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला। दैट मीन एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है, इतना शक्तिशाली शस्त्र है जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। ये कहा है नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट एजुकेशन मीन्स अ लॉट is as it facilitates our learning, knowledge, and skills. It completely changes our thinking and personalities and help us to attain the positive attitudes. Also tell them that they must give importance to the education than other targets in life. यानी कि इस चैप्टर का जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि एजुकेशन सिर्फ लर्न कर लेना या पढ़ना ही नहीं होता है। उसका मतलब होता है हमारा ज्ञान ज्ञान को विकास करना, हमारे ज्ञान का विकास करना, हमारे सोचने की जो शक्ति है उसको डेवलप करना, और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे बात करने का जो तरीका है, जो पर्सनैलिटी है, और हम जो भी कुछ हम और हमारी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, और हमें एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन के जो टारगेट है, हमको जीवन में जो काम करने के लिए हम आए हैं, उस सबको हम पूरा कर सकें। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यानी इसमें एक राजकुमार की कहानी है जो एजुकेशन की वैल्यू को समझ जाता है। द प्रिंस लर्न्स टू स्टडी। Once upon a time, a prince named Ryan Singh lived with his parents in a city in Jaipur. He disliked studies. He enjoyed playing games all the time. His father tried a lot to explain the importance of education, but he would not listen to him. He then announced a reward of 100 gold coins to any person who could educate his son. एक राजकुमार की कहानी है जो पढ़ना किस तरीके से शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक रेयान सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था जो अपने माता पिता के साथ जयपुर के एक शहर में रहता था। उसको स्टडी करना यानी कि पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा हर वक्त खेलते रहना ही चाहता था, और उसके पापा उसको बहुत समझाते थे, बहुत कोशिश करते थे किसी भी तरह उसको एजुकेशन की वैल्यू हो जाए और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगे, लेकिन वो उसको नहीं समझा पाए कि वो उनकी कोई भी बात को सुनता नहीं था। हर तरीके से उसके पापा ने कोशिश की कि किसी भी तरह वो एजुकेशन को की तरफ ध्यान देना शुरू करते, पढ़ने की तरफ ध्यान देना शुरू करते। फिर बाद में उन्होंने एक मतलब ऐसा अनाउंस किया कि जो भी व्यक्ति उनके बेटे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा उसको वो 100 सोने की गोल्ड कॉइन, जिसको बोलते हैं सोने की मुद्रा देंगे। 100 मुद्राएं उस व्यक्ति को इनाम में देंगे जो उनके बेटे को एजुकेट कर सके या उसको पढ़ा सके। Many tutors came to teach him, but they all failed. The prince had an old servant who looked after him. The servant had a son named Rohan who looked after the pigeons of the king. यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आए, लेकिन सब बेकार हो गया, कोई भी उसको पढ़ा नहीं पाया। जो राजकुमार था उसके पास एक बूढ़ा नौकर था जो कि उनकी देखभाल करता था। वो सर्वेंट के का एक बेटा था जिसका नाम था रोहन, जो कि हमेशा जो क्या बोलते हैं उसको, कबूतर होते हैं ना, उनके राजा का ध्यान रखता था।
One day Rohan told the king that he would like to teach the prince. The king agreed as even the prince was very fond of Rohan. एक दिन रोहन ने राजा को ऐसा कहा कि वो जो है वो राजकुमार को पढ़ाना चाहता है। राजा इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि वो ये जानते थे कि किंग जो है, जो राजकुमार जो है वो रोहन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। फॉर अ फ्यू डेज रोहन डिड नॉट टीच द प्रिंस एनीथिंग। द प्रिंस जस्ट हेल्प रोहन टू लुक आफ्टर द रॉयल पिजन। Rohan taught the prince how to feed and train the pigeons. The prince was enjoying at all. यानी कि थोड़े दिनों तक रोहन ने क्या किया, वो राजकुमार को कुछ भी सिखाया नहीं, कुछ भी उसको पढ़ाया नहीं। उसको सिर्फ प्रिंस को इतना कहा कि वो जो उनके पास जो कबूतर थे उनकी देखभाल करने के लिए उसने राजकुमार को इस्तेमाल किया। रोहन ने उसको सिखाया कि राजकुमार को सिखाया कि किस तरीके से कबूतरों को खाना खिलाए और किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाए। तो जो राजकुमार था वो बहुत ही खुश रहने लगे, उनको बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि उनको पढ़ने में तो इंटरेस्ट था नहीं, तो ये सब काम करने में उनको बहुत मज़ा आने लगा। वन डे द प्रिंस आस्क्ड रोहन हाउ मेनी पिजन डू वी हैव। एक दिन प्रिंस ने उनको पूछा कि रोहन, हमारे पास कितने कबूतर हैं। रोहन ने रिप्लाई दिया 100। ये मैं आज आपको यही यहाँ तक की ही स्टोरी है जो वो समझा रही हूँ। अगली स्टोरी में आपको कल के लेक्चर में मैं ये एक्सप्लेन करूँगी, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से सुनना है, उसको अच्छे से रीड करना है 2-3 बार, उसके हार्ड वर्ड्स को आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। और अब तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर कराए हैं चैप्टर 7 तक, उन सब की एक्सरसाइज को आपको एक जो आपकी वीई की नोटबुक है उसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माई अनदर वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।